हेलो। हाँ, ये जो न्यू रोड में जो बंगलो बनाया हुआ है मरून कलर का, ये आप ही का है? हाँ जी, आप कौन? विकास बोल रहे हैं आप? जी विकास जी, हम लोग वो सरकार की तरफ से आए थे, आपके बंगलो के ठीक बाहर में ही खड़े हैं हम लोग अभी। मेरे बंगले के बाहर में आप खड़े हैं? मतलब नहीं जी, एक्चुअली क्या है कि आपने वो सुना है मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके बारे में सुना आपने? जानकारी है आपको? जी जी है, मालूमात तो आपको पूरी है। तो आपको बताना चाहूंगा कि एक सड़क बनने वाली है, वो आपके घर से होकर के ही गुजरेगी। हमारे पास में कोर्ट के ऑर्डर है आपके घर को तोड़ने की, क्योंकि सड़क वहीं से गुजरेगी। एक मिनट आप जो मेरा जो घर है वो तो शहर में बना हुआ है, तो ये अरे भाई साहब, भारत का पूरा विकास हो रहा है, शहर गांव सब एक हो रहे हैं। तो अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम 15 मिनट से इधर में डोरबेल बजा रहे हैं आपके घर के बाहर में, कोई खोल नहीं रहा है। तो फिर आपका नंबर सुन लीजिए। एक मिनट सुन, मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। मैं कोई अरे नोटिस तो इंडियन पोस्ट से आया होगा, डाक कहीं अटक गया होगा रास्ते में, कुरियर में। एक मिनट, एक सारे लोग काम पे आए हुए मजदूर है, एक दिन का पैसा दिया हुआ, आज ही काम खत्म करवाना है। हम है नहीं ना वहाँ पे, तब हमारे लिए और भी अच्छा काम है। मतलब घर में कोई होता, बुलडोजर चला देते जबरदस्ती, 5-6 लोग मर जाते। पागल हो गए हैं क्या? किसी घर में बुलडोजर कैसे चला देंगे आप भाई? बुलडोजर चलाना तो पड़ेगा भाई। जब हमने ताला तोड़वा लिया है, ताला तोड़ा कि नहीं तोड़ा तुम लोग अभी तक? घर पे टूट रहा है। ये जो आप हॉल में झूमर लगाए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वो तार के हम लोग रख ले रहे हैं साइड में, ठीक है? एलईडी हमको पसंद आ रहा है, ले ले। एलईडी टीवी जो बड़ा वाला सर, वो भी ले ले रहे सर। नया कटलेरी सेट। एक मिनट आप बताएंगे तो कम से कम। अरे बाहर बोल, बुलडोजर चालू करने के लिए। अरे पागल हो गया? 3-4 दिन के बाद में आएंगे, आपको यहाँ लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर आपका घर था। चला आगे बढ़ा। कुछ बोलो। अरे सुन लो मेरी बात, एकदम हराम हाँ तो क्यों किए जा रहे हो यार? अरे तब से तो सुन ही रहे हैं, किसकी सुने बताओ? तुम्हारी सुने ना, कोर्ट की। देखिए बुलडोजर, पहली दीवार टूटी आपकी। कैसे कर रहे हो यार? तुम बुलडोजर चलाते जा रहे हो यार। हम भेज रहे हैं अपने भाई को, भेज रहे हैं छोटे भाई को। हाँ। वो जा रहा है, आप लोगों से बात कर लेगा। 5 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं, बात तो क्या करना है? देखिए कोर्ट का पेपर है हमारे पास में। आप तोड़ो ना, तुम लोग क्या फोन पे लगा हुआ है? मैं फ्रिज से कुछ फल निकले खाएंगे। आप काट के धो करके देना हमको। छोटू चलाओ। आगे बढ़ाओ। हाँ तोड़ो। अबे रोक दो बे। सुन लो भाई सुन लो। हेलो भाई, अब आप हमारी एक फाइनल सुन लीजिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। हम आपका मुर्गा बना रहे थे, कोई ग्रामीण सड़क योजना नहीं चल रही है यहाँ पे। यार खाली हम ही लोग, इसका तो निकल गया। जान अलग से निकाल दी यार। प्रवीण भाई तुम। हेलो, हार्दिक जी से बात हो रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था। हाँ। जो देख करके लग रहा है आपका अभी पासपोर्ट, आई डोंट थिंक ये सैंक्शन हो पाएगा। सर जी क्या गलती हुई उसमें? गलती आपकी मार्कशीट जो आपने साथ में जमा करी है ना सर, उसमें है। सो मार्कशीट में क्या वेरिफिकेशन गलती आया? क्या हुआ? मैथ्स के जो मार्क्स थे उसमें कंपार्टमेंटल लगा हुआ है। तो उससे क्या ऐसा क्या पासपोर्ट? नहीं, पासपोर्ट ऐसा क्या कि फॉरेन कंट्रीज के लिए बनवाया जाता है, कि अगर आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में, और इंडिया की करेंसी को फॉरेन की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है। आप वहाँ जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। बचपन की मार्कशीट थी, अभी तो हम कारोबार करते हैं। देखिए एक तरीका है हमारे यहाँ पर पासपोर्ट में, अभी एक नया ऑप्शन आया, जाहिल पासपोर्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मतलब बहस करनी है तो आप बहस ही कर लीजिए, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा? हिस्ट्री आपकी इतनी खराब है, मार्कशीट में मार्क्स मत देखो तुम। भारत के इतिहास के बारे में आपको बहुत मालूम है। अरे तुम्हारे बचपन का कक्षा देख के ये बता देंगे तुम्हारे क्या है? आप मुझे ये बताइए, दांडी मार्च के बारे में जानते हैं आप? अरे हाँ जानते हैं, गांधी जी ने निकाली। तो ये बताइए, दांडी मार्च में गांधी जी के 3 रो पीछे लेफ्ट में कौन खड़ा था? तुमको मालूम है गांधी जी ने उस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने थे? सादे। मालूम है हमें। मालूम है उस दिन गांधी जी ने क्या समोसे या क्या चाट पूरी खा के नाश्ता करके निकले थे? क्या बोले? आपने अभी तक अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं करा है, तो हम अज्यूम कर ही लेते कि आपकी इंग्लिश खराब है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? आई एम अ पासपोर्ट ऑफिसर। तो ये ऐसा इंटरव्यू साला आज तक कभी किसी ने लिया नहीं है। तो पासपोर्ट भी आपका बनेगा नहीं। इस बात को लेके जाएंगे कोर्ट में। ज्योग्राफी आपकी इतनी खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जहाँ पर खड़े हैं उस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है? भाई पासपोर्ट से इन सब चीजों का क्या लेना दे? आप रशिया घूमने के लिए गए हैं, आपको वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल नेचर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप अगर कहीं खो गए तो इस हिसाब से तुम लोग नेताओं के पासपोर्ट क्यों बनाते हैं और क्यों जाते हैं वो लोग बाहर? वो तो हमसे ही ज्यादा जाहिल है। नहीं, वो पैसे देते हैं ना हमें। हाँ तो मैं भी तो दे रहा हूँ। अलग से पैसे देते हैं। कितना भाई चाहिए तेरे को? मुझे बस एक चीज बता दीजिए, ऐसे ग्लोब घुमा करके छोड़ेंगे और आपकी उंगली ऐसे रखवाएंगे जहाँ कहीं भी रुक गया, आप बता पाएंगे? करूँगा तेरी समझो तुम क्या? तू कहीं का भी ऑफिसर हो। दांडी मार्च में जी के में कौन था? मैं पासपोर्ट ऑफिस खुद आऊंगा, मैं देखता हूँ कौन तू। सर वो जाहिल वाला दे दे क्या? जाहिल गवार वाला जो पासपोर्ट है, पीली रंग का ले लीजिए। तेरा बाप। मैं देखता हूँ तू कैसे बनाता है मेरा पासपोर्ट। तू है कौन?
जी आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और हम आपका जाहिल पासपोर्ट बनवा रहे थे। अरे भाई क्या कर दिया तुमने? दांडी मार्च में गांधी जी के हेलो, सुप्रिया के मामा जी के लड़के बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं बेटा सुप्रिया की जिनसे शादी हुई ना रजत का चाचा जी बोल रहा था। प्रणाम चाचा जी, प्रणाम। और बताइए बेटा ऐसा है कि देखो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बताइए आप मुझसे जो चांदी के बर्तन आपने दिए शादी में, जी जी जी, पतले दुबले मुड़े हुए, कहीं कहीं से चांदी भी छूटी हुई थी। थोड़ा डिजाइनर दिया मैंने, मतलब हम लोगों ने डिजाइन वाला दिया। डिजाइन तो नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था आपने कहीं सेकंड हैंड खरीद करके दे दिया। ऐसा नहीं था, वो सूट का कपड़ा दिया का जमाने में कौन पहनता है चाचा? उसका अभी भी टीवी में ऐड आता है। ये जो सगन में आपने फ्रूट्स वगैरह भेजे, जी जी जी, केला, बेदाना, अमरूद, फ्रेश और एकदम बढ़िया जगह से। तो सुनो सॉरी बोलिए। सगन में भेजो थोड़ा एग्जॉटिक फ्रूट भेजने चाहिए, जैसे बेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अल्फांजो हो गया। दादा मार्केट में अभी फ्रेश वही है और पैसा हमसे चाहिए होता तो ले लेते हैं। अरे नहीं, इतना गंदा शगन पूरा शादी में हम तो एकदम नाराज रहे। एक चीज शादी में बहुत बढ़िया थी। जी चाचा आपका आशीर्वाद है, और बोलिए। पीला साड़ी में कौन थी वो औरत? क्या? रुकिए नाम याद करने दीजिए हमको। शांति सब बोल रहे थे। कहना क्या चाह रहे हैं? उनका नंबर मिलेगा? जरा तमीज से बात कीजिए, आपको किस नंबर चाहिए उनका? ठीक है, हम लड़के वाले, आप हमसे तमीज से बात कीजिए। ये बात कहाँ से आ गई अभी इन सब चीजों में? शांति जो हमको बहुत अच्छी लगी तो हमको लगा समधी हरामजादे आदमी है भाई, बहुत आदमी है आप तो। देखिए समधी समधन में रिश्ता बना रहना चाहिए। अरे इतने चाचा तो साला जिंदगी में हम नहीं देखे, आप तो घिनौने आदमी है भाई। इतना बौरा का है, क्या हो गया? अरे आपको तमीज नाम की चीज है? मेरी वाइफ है वो। सिर्फ नंबर ही तो मांगे बहू का। कौन हो तुम? रजत के कौन से चाचा हो साले? अभी हम बात करेंगे रजत के पिताजी से। चाचा हमारा परिवार में बहुत चलता है, समझे? चलता है पक्षी साला। तुम उसके पति हो तो लड़के की चॉइस बहुत गंदी है। अरे साले तुमको हम काट ढालेंगे, तुम्हारे पास पता चल जाए तुम कौन हो। ठीक है बेटा, बोल लिए शांति हो गया तुमको। नंबर दे दो आप जरा। आप बहुत किस्म के इंसान है, मैं समझ चुका हूँ। साला नीचता भरा है आपके अंदर। हमारी अभी 47 चल रही है। हंसी आ रहा है तुमको? छी साले। तो हम हैं बेटा, पहुँचे हुए। आपका हरकत बता रहा है। कमर बहुत पतली थी उनकी। ये कौन है? मेरा छोटा भाई है, इनका उम्र 44 है। आप दोनों पूरा है साले। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे प्रवीण तुम इस तरह कैसे कर सकते हो भाई? क्या कर रहे हो यार तुम ये सब? अच्छा ठीक है, शांति बस शांति चाहिए हम लोग को। उसने भी मेरी जिंदगी में अशांति कर दिया, आप लोगों ने भी अशांति कर दिया यार। ठीक है कोई बात नहीं, तो नंबर दे दो भाभी का। मेरा हेलो। हाय, एक्चुअली आपकी बिल्डिंग के ऊपर छत पे कल बॉनफायर कर रहे थे ना आप लोग? हाँ कर रहे थे। आप कौन? मैं एक्चुअली पड़ोस में ही रहती हूँ, मैंने देखा एंड इट वाज सो नाइस। आई जस्ट विश आई कुड जॉइन यू एक्चुअली। हाँ आप आ सकते हैं, श्योर, क्यों नहीं। शाम को 10 बजे करीब हम स्टार्ट करेंगे, सब लोग आ जाएंगे, तब तक आप भी आ जाइएगा। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम शबनम है। नाइस नेम। लेकिन कल जो बंदा व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट में थी ना, उनको मत बुलाइएगा। क्यों? मतलब उनका गाना बड़ा बेसुरा लग रहा था। एक्चुअली नहीं था, मैं वैसे एक्चुअली बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, बट कल कुछ थोड़ी ज्यादा पीली होगी, दैट्स व्हाई। मैं 10 बजे के जगह पे आई कम एट अराउंड 7 बजे आ जाऊँ? तो आप 7 बजे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? सब 5:30 तक बहुत ज्यादा है और मुझे बहुत की जरूरत है। तो हाँ आप आ जाइएगा। तो 7 बजे कंफर्म ना? आप कौन बात कर रहे हो? बेटा मैं शबनम का पति, मेरा नाम इफ्तिकार आलम। आप उनके हस्बैंड है, फादर है? बेटा ऐसा है कि हम दोनों इंस्टाग्राम पे मिली और मेरा सॉल्ट एंड पेपर लुक देख करके लड़की पागल फिदा हो गई। शाम को ना शबनम को खाना बनाना फिर बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता बेटा, हाथ कांपते हैं, तो मुझसे ही करवाती है। अब मुझे भी कुछ दिनों से मिर्गी हो रखी है। एजेड लोगों के लिए नहीं है, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए ना, आप शबनम को भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह बेटा, मेरी बीवी को मैं अकेला क्यों भेज दूं? हमें क्या मालूम नहीं है तुम्हारे बारे में? प्रॉब्लम क्या है? बूढ़े हैं, 1-2 पैग में लुढ़क जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1-2 पैक में घर ही भिजवा दूं क्या? नहीं, इनको शक हो जाएगा ना। बहुत ओपन फ्लर्टिंग करने लग गई हो है? अच्छा हमारा बेटा भी आएगा साथ में? पूरा खानदान लेकर आ रहे हो आप शबनम? वो तो बेटा तुम शबनम से समझो, इनवाइट तुम्ही ने किया शबनम को। मैं तो आ रही हूँ ना। तुम्हें मालूम नहीं? तो आ रही हो, पहले इस अंकल को चुप कराओ, इस दूल्हे को चुप कराओ, नहीं कर रहा है। अंकल आने दो ना।
गलाने जो ना थप्पड़ दूंगा बच्चे को मारते हो, शर्म नहीं आती? बेटा ऐसा मैं है हूँ ना। पागल है, पगलेट है। नहीं बेटा, मैं आरजे हूँ रेड एफएम 93.5 में, और मेरा नाम प्रवीण है। मैं सुबह सुबह लोगों को मुर्गा बनाने का काम करता हूँ और हम वही कर रहे थे। तुम एक काम करो प्रवीण भाई, मैं अपनी पूरी लिस्ट दे देता हूँ। तुमने आधे से ज्यादा लोगों का तो मेरा बैंड बजवा दिया, दोस्तों का, है ना। मैं आखिरी बचा था, कोई मेरा बैंड नहीं बजा पाएगा, तुमने मेरी भी ले ली यार, हद है यार। हेलो, पहले तो हमको ये बता दीजिए कि आप केरोसिन तेल में जलना पसंद करेंगे ना घी में जलना पसंद करेंगे? है कौन बोल रहा है भाई? ससुरा का नाती, हम तुमको बताएंगे। बीच सड़क में तुमको नहीं जला। हाँ, क्या हुआ बोलो? टीचर को फोन लगाया। हाँ तो तुमने पोस्टर लगाया था कि हमसे बेहतर अंग्रेजी कोई पढ़ा दे तो बीच सड़क में हमको जला दे। हाँ लगाया था पोस्टर। लगाया था ना, तो अब तुमको जलाने का बारी आ गया है। अंग्रेजी सुन बे, ए मास्टर, अंग्रेजी का परीक्षा में हमारा छवड़ा का कितना नंबर आया तुमको मालूम है? क्या नाम है आपके बच्चे का? कमलेश। इस नाम का कोई बच्चा हमारे पास? पापा झूठ बोल रहा है। मारेंगे तुमको। हाँ, 150 बच्चा को पढ़ाओगे तो कमलेश का नाम कहाँ से याद रहेगा? वो तो बताओ तुमने क्या लिखा एग्जाम में? What the did you said? पढ़ाई नहीं हमारे पास। ये कोई पढ़ाई है? हम ऐसा किसी कमलेश को नहीं पढ़ाए हैं। एग्जाम में लिख कर गया हमारा लड़का, हु टेल्डेड यू? जो पोस्टर बनता है ना, उस पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। पूछे who told you का काम सही लिखे बोल रहे नहीं नहीं, हु टेल्डेड? तुम हैं? पढ़ो जरा, अंग्रेजी पढ़ो। लिखे नॉर्मल पिकआउटेंस अगेंस्ट स्टैटिक। अगेनस्ट ये क्या है? सर आप ही तो बोले थे PRECAUTIONS मतलब प्रिकॉटन्स। हमारे यहाँ जो लड़के पढ़े हैं IAS IPS सब पढ़े हैं। प्रिकॉटन्स तो अब आप रखिए। उसको पढ़ने नहीं आ रहा था कि वो तो हम अच्छे से पढ़े, आपने पूरा क्लास में हमको ओबी सर्व किया है। क्या किया है? ओबी सर्व। अबे खंडप्पा लगाया। सर ऑब्जर्व क्या पढ़ रहा है बोलो? ओबी सर्व तो बोले थे आप। सर, कमजोर बच्चा का उंगली पकड़ना चाहिए, आप लगे फीस लेने के चक्कर में। ये नहीं लिया यार, पढ़ाई नहीं आपका बच्चा हमारे पास। तो पापा हम जा रहे माचिस लाने। और केरोसिन लेकर के आना, एक रखी हम जला के आएंगे आज। जिंदा जला देंगे का पूरा इंस्टीट्यूट जला देंगे तुम्हारा। चला गया तुम बहुत मारेंगे सर हमने। अरे ये स्पेलिंग क्या है? कहा है? छोड़ होता है वो। तुम हमको सिखाओगे बोलना कैसे होता है? अंग्रेजी तुम्हारा अंग्रेजी सिखा के सिखाई देंगे तो गाली सुन रहा पर हाथ भी रहा है। दोबारा फोन देखिए, आप ऐसे ही DA MAG डमाज बहुत कर चुके हैं। हमारा जिंदगी को डामाज कर दिया सर आप। हो गया, शांति भाई शांति। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अध्यापक जी एक्सट्रीमली सॉरी। अरे सर, क्लास छोड़ के बाहर जाए गाली देना पड़ा है। हेलो सर, आप सपना फिलोज वाले बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ, बताइए। मैं आपके गले लगूं या आपके पैर चूम लूं या आपके गाल चूम लूं सर? मतलब आपने जिंदगी की सारी खुशियां मेरे कदमों में लाके रख दी है सर। अरे हुआ क्या है इतनी खुशी? मतलब सर आपके कंपनी का टैगलाइन है कि सारे सपने सच कर देंगे। हाँ। तो सर मैं ना आपके तकिए पर सोता था और मैंने सपने देखे थे कि सनी लियोनी से मेरी शादी हो जाए, सनी लियोनी से मेरी शादी हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मेरा सपना सच हो रहा है। सनी लियोनी से मेरी शादी होगी सर। सही में? हाँ सर, मैं उनके वहां पर ना सर ड्राइवर था और उस सनी लियोनी का ना अपने पति डैनियल के साथ में बहुत झगड़ा चल रहा था। वो ना अचानक से मेरे प्रति अट्रैक्ट हो गई बिकॉज आई वॉज द ड्राइवर, आई वॉज ऑलवेज ड्राइविंग हर क्रेजी। बोली अब से तो ड्राइविंग तुम ही करोगे। और बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई। ये तो आपने मेरी जिंदगी बदल दी है सर। 5-6 CDs दूंगा सर फ्री में। भाई ये मतलब सही में हुआ या मतलब ऐसे तफरी चल रही है? मतलब मैं ऐसे तफरी क्यों करूंगा सर? हम लोग देखते हैं मतलब वही वाली या कोई मतलब और? नहीं सर, सनी लियोनी जिनको आप देखते हैं सर, छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे पर। चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you. आपको। पता नहीं मतलब। हेलो, आप वो सपना पिलोज वाले? जी बोल रहा हूँ। साला इतना कनपट्टी में तुम्हारा बंदूक रख के मारेंगे ना? है अरे अरे तकिया बेचते हो? तुम्हारे तकिए ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे तो तकिया सोने के लिए थोड़े ना दिया था, तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। 1 मिनट सर, आप मेरे होने वाले पति को ऐसे गाली नहीं दे सकते। कौन पति? आपको क्या बताऊं? जिंदगी खराब कर दे तुम लोगों ने। उसने सपना देखा था, सपना पिलो अपने सर के नीचे लेकर के कि उसकी शादी सनी से हो जाए। फाइनली उसकी शादी सनी से हो रही है। भाई अच्छी बात है, हो रही शादी करो। अरे अच्छी बात है, मेरा दर्द हो गया। अच्छी बात है, कहाँ सनी लियोनी से शादी होगी और मैं इसके पीछे पड़ गया। अरे भैया कौन दिमाग खराब कर रहा है यार? जो अभी सनी लियोनी की बात कर रहा था, तुम सनी लियोनी लेके पड़ गए। वो तो शुक्र बनाओ कि किसी ने बॉबी का सपना नहीं देखा। देखो सपने का मालिक में तुम्हारे जो मन कर रहा है। 1 मिनट, आप मेरे होने वाले पति से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे कौन पति? जिसका पति सनी लियोनी का पति कौन है? ये तुम किससे शादी कर रहे हो? मतलब बत्ती को
आपके तकिए ने सपना पूरा कर दिया। इसने बचपन से सपना देखा था कि उसकी शादी सनी से हो, सनी से हो। सरनेम नहीं लिखा था तो देओल आ गया। अब तो मैं ही शादी करूंगा इससे। मेरी क्यों बजा रहे हो यार, बोलो सरनेम लिखे काट। सपना तो उसका पूरा करूंगा लेकिन बदनामी आपकी होगी। अब हंस रहे हो यार, पड़ी है। भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। सुबह सुबह हम ही आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भाई हम तो सो रहे थे, हमारे तकिए से सपना पूरा लोगों का, और मेरे सपने में एकदम बैंड बजी हुई है कि ये क्या चल रहा है। तो एक काम कीजिए, आप भी तकिए पे सोइए अपने और सपने देखिए सनी लियोनी के। हेलो जी, हम बिथिका से बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रही हूँ। आप कौन? हमने आपकी प्रोफाइल देखी थी फेसबुक पर। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम श्री प्रोडक्शंस, ओके। जो फिल्में बनाती है, राइट? हमने देखा कि देयर इज अ स्टार्क सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड प्रियंका चोपड़ा। ओह जी। इनफैक्ट आपने कुछ दिन पहले वो एक कॉन्टेस्ट भी खेला था फेसबुक पे, विच सेलिब्रिटी डू यू लुक लाइक। सो 4 स्टेजेस में आपकी तस्वीर दिखाई थी दैट यू लुक एग्जैक्टली लाइक प्रियंका चोपड़ा। हाँ, मैं बहुत खुश भी हुई थी। हम ना आपको कास्ट करना चाहते हैं हमारी एक नई मूवी में। OMG, नई मूवी में? मतलब बिलीव नहीं हो रहा, बट फिल्म वुड बी ऑपोजिट टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। एंड फिल्म की शूटिंग होने वाली है प्राग, म्यूनिक, स्विट्जरलैंड एंड पेरिस। कुछ हम धारावी मुंबई में भी शूट करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा? तो हमें ना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। डू यू हैव अ पासपोर्ट? पासपोर्ट तो नहीं है। औरत है आप? What? और क्या औरत है आप? आप ऐसे गाली कैसे दे सकते हैं? हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा हो ना, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। ऐसे यहाँ पर लोग ऐसे बात बात में गाली देते हैं। टाइगर तो बिना के बोले बात ही नहीं करता है। ठीक है। So you'll have to get used to it. लेकिन इतनी भी गाली क्या, मतलब ठीक है, अरे आप तो नॉर्मल बात कर लो ना। नॉर्मल बात नहीं मैडम, आपकी जैसी आधी खोपड़ी, ट्यूबलाइट, समझ रही हैं आप? ट्यूबलाइट, ये क्या? ये भाषा इधर में चलती है, ऐसे बोला जाता है। जब एक्टिंग शुरू हो जाएगी, जब पिक्चर में काम करने लगूंगी, तब आप गाली दे देना। नहीं तब ऐसे बोलेंगे, तो ये भी बोल देंगे वो लोग। सर, पासपोर्ट बनवाने के लिए ये सारी गालियां नहीं सुननी चाहिए। जादगी की हद होती है। वो आप ऐसे चल के आ रही, सामने से बोलेंगे ये देखो आधी बोकी आ रही है। अरे आधी बोकी समझती है? अभी तो चल के नहीं आ रही ना, अभी तो बात हो रही है ना अपनी। तो You have to get into the character। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको आ रहा है तो आपको घुसना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अपना स्वैग अपने अंदर रखो, नहीं चाहिए ऐसे गाली वाले स्वैग। हद ही हो गई। आप ठीक है ना? मतलब मैं एक्टिंग ठीक कर लूंगी ना। अरे आप एक्टिंग कर रही थी। मैं ना आपको थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ, 5 मिनट में। एक्चुअली क्या है, मेरा 10 रुपए का रिचार्ज करवाया था छोटा वाला, वो खत्म हो गया। फोन कहाँ से रहे हो? आपने तो बोला कि फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से फोन लगाया है और पिक्चर में काम दोगे। 10 रुपए का रिचार्ज करवा के फोन कर रहे हो आप? आपको दोबारा कॉल करता हूँ मैं 2 मिनट में। बना रहे हो जिसके लिए पैसे नहीं है आपके पास, फोन कहाँ से लगा देते हो? अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ। कोई पिक्चर नहीं बना रहे, कोई टाइगर श्रॉफ नहीं। इतना जो आप उछल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी हूर पर कौन सी बहुत सुंदर हो। किसी का भी मजाक उड़ाना, कोई कितने सपने सजा के बैठ गया 1 सेकंड में। आपको समझ में नहीं आता जब आपने वो जो प्रियंका चोपड़ा वाला कॉन्टेस्ट खेला, उसमें लोगों ने लिखा अरे वाओ यस यू लुक सिमिलर, उसके नीचे आप थैंक यू लिख रही हैं। शक्ल देखी आपने आपकी? हाँ तो मैं हूँ कौन से एंगल से? कहाँ से फोन लगा देते? हेलो। अरे भैया, चौबे बात कर रहा हूँ मैं, पुनीत प्रॉपर्टी डीलर वाले हो क्या आप? हाँ जी, कौन? ये भैया बोल तो दिया, चौबे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 6-7 महीने पहले हमारे पिताजी ने आपके साथ डीलिंग करी थी, रेंट पे घर लिया था, ठीक है? अच्छा। वो जो है रेंट की सिक्योरिटी और हमारा रेंट जो है वापस कर दो आप। मैं आपके पास आऊंगा, हमको यहाँ पे जो है घर नहीं रहना है, हम खाली कर रहे हैं इस घर को। क्यों खाली कर रहे हो ये तो बताओ पहले। हमें भैया ऐसे मोहल्ले में आपने डाला है यार। अरे शाम के टाइम में दूध लेने गया हूँ पीछे डीडीओ मार्केट में, वहाँ पे हमारी पड़ोस की एक मोहतरमा खड़ी हुई थी। उन्होंने मुस्कुरा के नमस्ते करा, मैंने भी इशारे में नमस्ते कर दिया। अब उनके पति जो थे साथ में खड़े हुए थे, ओके। वो फालतू बात करने लग गए। क्या बात होगी बताओ। अरे मैंने जैसे ही नमस्ते करा तो मेरे सामने आके कहते हैं, ओ शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी आंटी। ये है कौन? आवाज कैसी आ रही है? अरे तो तुमको बता रहा हूँ मेरे मालिक, उन्होंने ये बात बोली कि शर्म कर आंटी है तेरी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला अरे मेरे मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, आप साइड में आके बैठो, वहीं पे बेंच लगा हुआ था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। अब बताओ ऐसे कहने लगे। हाँ क्या आवाज आ रही है बीच में? हाँ तो मतलब हम तुम्हारे कहीं पे बैठेंगे उठेंगे? क्या मूवी देखने गया क्या? अरे मूवी नहीं देख रहा मैं, तुम्हारे को एग्जैक्टली वही बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे को बोली। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बोला भाई ऐसा है, मेरी भाभी समान है, मैं तो इज्जत करता हूँ इनकी। तो कहते हैं टूटते ही, हम तुम में इतने छेद करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। तो ये बताओ बीच में बात क्यों ला रहे हो? एग्जैक्टली बात तो करनी ढंग से बात करो ना। बीच में आवाज क्या आ रही है? उन्होंने जो बात बोली है वो तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे तुम? हाँ तो ढंग से बोलो ना, बीच में पिक्चरों की बात क्यों ला रहे हो? अरे वही बात तो बोली है उन्होंने। तो बोलिए, मैं क्या करूँ फिर? हाँ तो सुनो उन्होंने क्या बोला है यार। क्या बोल रहे? हट कर हंस रहे हो यार दूसरे की तकलीफ में तुम। मैंने उसके बाद बोली मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, तो कहते हैं मेरे बारे में इतना मत सोचना, अबे ओ हेलो। दिल में आता हूँ
समझ में नहीं। अबे वो सुन, सलमान खान की छठी औलाद, मेरी बात सुना, अगर अब आवाज आ गई ना फोन काट दूं, सही है? मेरी बस इतनी बात सुन लो, उनकी बीवी ने क्या बोला। तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी मार के। बुड्ढे, तेरी तोड़ूंगा। अरे बुढ़ा कौन है? 34 साल का तो टोटल चौबे बोलना हुए। किस तरह हार में पैदा हुआ था क्या चौबे? की तरह गीला कर देंगे तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे गांव के बच्चे पता क्या करते हैं तुम जैसे को देख के? हमारे गांव में धोने से पहले तमंचा चलाना सिखाते हैं। हाँ देख रहा है, तमंचा चलाना सिखाते हैं। तमंचा तेरी भाई बस 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 भाई, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। अरे भाई यार, मेरे को लगा नहीं किसका फोन आ गया भाई। हेलो, हाँ जी नमस्कार, ये कुशाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी कौन? नमस्कार बच्चे, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ, यामिनी का ताऊ होता हूँ मैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये मैं सिंगापुर गया हुआ था जब आपकी ये बातचीत चल रही थी शादी की। देखो हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियों की ब्याही हुई है सबके फाइनल कॉल जो है मैंने लिया है, क्योंकि देखो लड़की का मामला है, हम भी चाहेंगे कि शादी सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं बहने, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज इन सवालों का सच सच जवाब देना। हाँ जी बिल्कुल। समझ रहे हो ना बात को? हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ ठीक है। यामिनी से पहले कोई दामिनी गजगामिनी कोई? नहीं ताऊ जी, बिल्कुल भी नहीं। यामिनी से बहुत प्यार करता था जी, उसके सिवा आज तक किसी से ना बात करी आज तक। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के। हेलो, आवाज कैसी? हाँ वो कुछ ऐसे ही गाने चल रहे थे। अच्छा फिर मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि भाई देखो हम जो है शादी में आपको दोनों को हमने 20 लाख की जो है हमने एफडी दे रही है। नहीं ताऊ जी, 40 लाख वो तो देंगे। 40 लाख नहीं कह रहा, दोनों को मिला के 20 लाख की एफडी, सिर्फ 20, टोटल 20। अगर आप ओपन माइंडेड हो तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मुझे आपसे चाहिए नहीं कुछ, मुझे यहाँ खुदा के पास जाना। हाँ गाना चल गया ना, आपने जवाब दिया, गाना चल गया। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को। नहीं ताऊ जी, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ में सिवा और कुछ नहीं चाहिए कभी जिंदगी में, मैंने कुछ मांगना कुछ चाहिए। अच्छा जी। अच्छा दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, शराब शुरू पीते हो, सिगरेट, धूम्रपान? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मेरे को कोई नशे की कोई लत नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा चल रहे बार। बेटे मैं आपको बताऊं, डीजे वाले बाबा है हमारे, इन्होंने कम से कम नहीं तो पिछले 20-25 सालों से मौन व्रत धारण कर रखा है और ये गाने बजा के बताते हैं आदमी सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। नहीं ताऊ जी, मेरा मन बिल्कुल सच्चा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बताओ कैसे अपनी लड़की देते हम? सर मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। बाबा जी आप ही बताओ क्या बोलना है फिर इसको। भाई बाबा जी तो तेरे से ये कह रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, ये कौन है बाबा जी? ये मामला मेरे को बहुत टाइट लग रहा है। बाबा जी मामला टाइट वाइट नहीं है सर। टाउट नहीं, तेरी तो इंग्लिश खराब होने लगी 2 मिनट में। ताया जी मैं सही बताऊँ एक बात, उसको हमेशा मैं अपने साथ खुश रख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं देगा कभी जिंदगी में नहीं। बाबा जी फिर ये वाला गाना बजा दो भाई। मेरा तो बज गया, ओ बज गया, ओ बज गया मेरा। हेलो भाई हम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से बोल रहे हैं, दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंडवा बजा रहे थे। नहीं मिला था बैंड बजाने के लिए फिर। हेलो Hello. Yeah. Good afternoon. Am I talking to Mr. Subramaniam? Tell me. Yeah. So this side Venkateshwar, and I told you that we have a business of jewelry In Bangalore. in Bangalore plus in Delhi. Part of Delhi you are living? We are staying in Greater Kailash. GK, okay, great. Uh, How old is the business of yours? Probably 35 years. Okay, where did you see her this thing in the Tamil matrimony or Bap? Yeah, Tamil matrimony. So Okay, what is your background? You have done your education in Delhi. What did you do? actually, I have done my MBA from London. Okay. Plus, I'm doing a PhD. From where this PhD is being done? Actually, I'm doing it from the German University. German University. Yeah. MBA London was a full-time course? Yeah, full-time course. Before that, I was in Dubai, Sharjah school. What I want is, I don't know whether you know background. I'm basically a chartered accountant. Okay, Daughter is a chartered accountant. okay. And second daughter is an engineer. Very nice. And I got a housewife. Very nice. Okay, now the point is, I'm little conservative. So, but I'm sure looking at my profile, you'll be really interested, and we also happen to have a very no issues. joint family. So we have a good background. So, but the only thing is, after marriage, because I believe we should be open-minded. After marriage, I want to be a house husband. You want? I want to be a house husband. House, you don't want to work. No.
I want to take care of the kids, take care of my wife. She's going for work. I'll prepare food because I really like to cook. So Where will the earnings come? Wife will bring the earnings. for earnings, my wife's gonna work. So you want to be a house husband. This is just new concept. Yeah. Anyway. It's not a new concept, but it's just that I want to be a homemaker. घर पे बैठेंगे. What is conceptually, it's too, I think it's not fixed. Do you have any issues if I want to be a house husband? मैं घर पे रह के ख्याल रखना चाहता हूँ करवा चौथ पे. Ideally, if you ask me, no. I'm a hardcore professional. बट सर आपको नहीं लगता कि जैसे करवा चौथ पे मैं खाना बना के दे रहा हूँ उनको, वाइफ को? I think no woman will like a man sitting at home. Let me be very clear with you. Personally, frank opinion, I'm not very happy. ओके सुब्रमण्यम जी, मैं बहुत टाइम से आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं. डू यू नो कस्तूरी? Kasturi. The one who works with 93.5 Red FM? Yeah, Kasturi is there. Correct. मैं सुपर हिट्स 93.5 Red FM से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा था सर. तुमने मेरी बजा दी. नहीं. ऑल द बेस्ट, बजा आ गया, ठीक है. थैंक यू सो मच. হ্যালো, শেখ রফিকুলের সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাঁ। ফেসবুক থেকে কথা বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। তুমি তো অনেক বছর ধরে ফেসবুক চালাচ্ছ। হ্যাঁ। এবার ফেসবুকটাকে রিচার্জ করতে হবে তো। ফেসবুকে রিচার্জ? মার্ক জাগারবার্গকে চেনো? হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো ওই ফেসবুকটা ওর বড় ভাই মার্ক জাগারবার্গার সে কিনে নিয়েছে তার কাছ থেকে। এটা তো কোনোদিন শুনিনি আজ পর্যন্ত যে এই ফেসবুকে মানে পরে রিচার্জ করতে। যদি ইন্টারেস্টেড না থাকেন তাহলে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে, সোজা কথা। আচ্ছা বলুন। ওই আপনার ওই 500 টাকার একটা রিচার্জ করাতে হবে। কিন্তু এত টাকা তো সম্ভব না। আপনার 500 টাকা তো না, আপনার তো আরো বেশি লাগবে। আরো বেশি? আপনাকে অন্তত 40 জন এক মাসের মধ্যে আপনাকে ফেসবুকে ব্লক করেছে। ব্লকটাকে ব্লক? তুমি নিশ্চয়ই উল্টোপাল্টা কিছু লিখেছো। না ওইসব তো কিছু নেই দাদা। একটা মেয়েকে পাঠিয়েছো ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম, মেয়েকে তুমি লিখেছো ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম। না দাদা এসব তো কিছু লিখিনি। ছেলেকে লিখেছো ইয়োর ফিগার ইজ টু গুড ব্রো। না দাদা এসব তো কিছু করিনি। তুমি মেয়েদেরকে মেসেজ পাঠিয়েছো বন্ধুত্বের জন্য। আমার মোবাইলে তাহলে ফেসবুক খোলা ছিল, কোনো বন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছে। 750 টাকা এক বছরের জন্য 750 টাকা দিতে হবে। না স্যার আমি স্যার কান ধুচ্ছি, আমি সব কিছু করিনি। তোমার আধার নাম্বারটা বলো, আধার নাম্বারটা লিঙ্ক করতে হবে তোমার ফেসবুকের সাথে। প্যান নাম্বারটা বলো, প্যান নাম্বার। দিতে পারবো না, প্যান নাম্বার আমি দিতে পারবো না। আচ্ছা আধার কার্ড 1 মিনিট দাঁড়াও তো, এই আধার কার্ডটা একটু চেক করতে। আমি তো কিছু করিনি দাদা, আমাকে কি আমি তো কিছু। এ তো ওখান থেকে আছে বাংলাদেশ। হ্যাঁ। এই শেখ রফিকুল, এই তুই কি বাংলাদেশ থেকে এসছিস? বাংলাদেশ থেকে আসি। এই আধার কার্ডটা তো বলছে বাংলাদেশি। না স্যার আমি বাংলাদেশ থেকে আসি। আমার বাড়ি নারকেল বাগানে, আমি নারকেল বাগানের ছেলে। তুই মা বাবার ছেলে নয়, নারকেল বাগানের ছেলে? আর কি মারছো? না মা বাবা নারকেল বাগানে আমার সব বসতি। চুপচাপ বলে দাও, সুন্দরবন থেকে ঢুকেছো না তুমি বনগা থেকে ঢুকেছো? না কোন দিক থেকে ঢুকিনি আমি স্যার, কোনো দিক থেকে ঢুকিনি, সত্যি বলছি স্যার, আমি হাত জোর করছি, কোনো দিক থেকে স্যার ঢুকিনি স্যার। পুলিশকে কল করবো? হ্যাঁ পুলিশকে কল করো ভাই, ঠিক আছে। ওর তো দেখতে পাচ্ছি যা জালসাজি আছে। আমি স্যার থাকি স্যার, এখানে নারকেল বাগানে থাকি স্যার, আমি বাংলাদেশে আসিনি স্যার। ফেসবুকে মেয়েদেরকে অনেক মেসেজ পাঠিয়েছো তুমি ভুলভাল। কমিশনার স্যার? হ্যাঁ স্যার। না স্যার প্লিজ স্যার, এক মিনিট স্যার, এক সেকেন্ড। আর স্যার রফিকুল বলে একটা ছেলেকে ধরেছি স্যার। আসিনি স্যার, নারকেল বাগানে আমি ঠিক আছে। বাংলাদেশে আসিনি স্যার, প্লিজ স্যার। সে আমার মনে হচ্ছে আধার কার্ডে দেখে স্যার বাংলাদেশ থেকে এসছে স্যার। না স্যার বাংলাদেশে আমি আসিনি স্যার, প্লিজ স্যার ছেড়ে দিন স্যার, হাত জোর করছি স্যার, প্লিজ স্যার। ওকে কি করবো স্যার? দড়ি দিয়ে, আচ্ছা ঠিক আছে দড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে আসছি স্যার। ঠিক আছে স্যার। না করবো না কোনোদিন স্যার, ঠিক আছে আর করবো না স্যার। মেয়েদেরকে মেসেজ পাঠাবি ভুলভাল? না স্যার আজকে থেকে ফেসবুক স্যার বন্ধ করে দেবো টোটালি, ঠিক আছে? ठीक है रखो फोनটা रखो। इसको हमने जानबूझ करके नहीं बताया, क्योंकि इसको बता देते तो हो सकता था कि वो आगे भी अपनी हरकतों को कंटिन्यू करता। रेड एफएम बजाते रहो। ऐसे नहीं निकलते दांत, डेंटिस्ट से निकलवाते हैं लोग। और एक इंसान ने निकलवा लिया और मुझे किसी ने बता दिया कि इसका मुर्गा बनाओ। बनाए? हेलो मिश्रा जी। हाँ बोल रहे हैं। मिश्रा जी मेरे को ये पता लगा आपने कई डेंटल क्लिनिक में दांत निकलवाए सर। हाँ निकलवाए। देखिए हमारे क्लिनिक में क्या ऐसी मतलब कीड़े लगे हुए हैं जो आप वहाँ जाके निकलवा रहे हैं दांत। मिश्रा जी मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ है, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था मिश्रा जी को बात करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई किस तरह आपने दांत निकाले। हमारा क्लिनिक है, हमारा प्रोसीजर अलग है, आपने वहां से क्यों निकलवा लिया मिश्रा जी? मतलब जहाँ से हम पहले बार निकलवाए तो वहीं से निकलवाएंगे। अरे यार तो हमारा नंबर किसने दिया? मिश्रा जी नंबर हमको आपका उन्हीं ने दिया है, वो कह रहे हैं यार हमने पता नहीं कैसे निकाल दिया, इनको तो तुम्हारे यहाँ निकलवाना चाहिए था। मिश्रा जी देखिए दांत आप कहीं भी निकलवाओ, पैसे वो भी लेंगे हम भी लेंगे, बात होती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर होता है अलग अलग निकालने का, हमारा प्रोसीजर बड़ा यूनिक
ठीक है, बड़ा अलग है। अमेरिका से मंगवाया, आप फिर अपनी बात कर रहे हो यार। हम वही निकलवाएंगे जहाँ पहले निकलवाया था। आप कैसा निकाले कैसा नहीं यार हम कैसा नहीं, आप समझ ही नहीं रहे मिश्रा जी, हमारा प्रोसीजर अलग है। आप पैसे को मत देखो, आप मार्केट मत देखो, आप ये देखो प्रोसीजर क्या इस्तेमाल कर रहा है आदमी। यार आपको हमारा नंबर किसने दिया? नंबर मैं कह रहा हूँ ना, वहीं से मिला है। आप प्रोसीजर को देख नहीं रहे। क्या है जरा आपका प्रोसीजर क्या है बताइए। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहाँ आपका दांत कैसे निकाला, आपको स्ट्रेचर में लिटा दिया, मुंह खुलवाया आपका, डाल दिया, ऐसे निकाल दिया, ये कोई प्रोसीजर है? मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे आओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ हमारे यहाँ, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कुर्सी पे आप बैठ गए मेरे सामने, ठीक है? जब मेरे सामने बैठ गए, मेरे को 2 गाली दे देना आप। गाली देना है? हाँ, कोई सी भी 2 गाली दे देना, कोई भी जो आपके दिमाग में हो। आप क्योंकि आप गाली दोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा, भिनौट हो जाएगा, आपके घुसंड मारूंगा आपके मुंह पे, आपके 3 दांत बाहर है। सिंपल प्रोसीजर। मेरी बात सुनो, वहाँ जाके नहीं निकलवाना, यहाँ से निकलवाना था। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, मिश्रा जी मेरी बात सुनिए। मेरे दांत ना निकल जाए मिश्रा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना रहा था मैं। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जहां दांत निकलवाना है वहां निकलवाइए, लेकिन खुश रहिए सर। अरे सर थैंक यू, होता रहता है, थैंक यू, बाय। हेलो, विपुल बोल रहा हूँ सर। मैं जानना चाहता था आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है सर? किस तरह की प्रॉब्लम आती है? मतलब बैंक 1000 मैसेज लिख दिए, किंतु जब वक्त मिल रहा मुझसे बात करने का। मैं जानना चाहता था कि वाकई में आपके फोन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुत्ते ने काट रखा, जो मैं तुम्हें कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ बार बार। 20 दिन से परेशान हूँ मैं। वो तो है सर। क्या वो तो है सर? ये तो होता ही है सर। हमने तो कहीं नहीं सुना ऐसा होता है। सर मैं तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर बताइए ठीक कैसे होगी। सर ये मैं क्यों बताऊंगा? और कौन बताएगा? सर फोन वाले ही बताएंगे। अब तू तो कहाँ से बोल रहा फिर तू? सर मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, लक्ष्मी नगर से। पिछले 3 दिन से परेशान था कि इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं रात में बैठा हुआ था, ढाबे पे खाना खा रहा था, वहाँ पे आपके एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा आपके मोबाइल में सेम प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, पिछले 2 दिन से परेशान हूँ। एक तो इनके सिग्नल चले जा रहे हैं, मैंने 3G ले रखा है, 3G का 1.5G चला रखा है इन्होंने सर। ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब आप भी इनकी कंप्लेंट कर दो। मैंने तो करी दिया है, चलिए रखता हूँ मैं। हेलो कौशिक राइट? हाँ जी कौशिक बोल रहा हूँ। कौशिक है, मैं डॉक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आई जस्ट केम टू नो, कौशिक डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके, लेट मी स्पीक फर्स्ट। जस्ट केम टू नो दैट आपकी वाइफ से कुछ अनबन थोड़ी सी हो गई, एंड यू नो व्हाट, मैंने आपको कॉल क्यों किया? आप मुझसे पूछे कि आपने कॉल क्यों किया है, क्या मेरा मतलब बनता है? आपके दिमाग में 50 सवाल चल रहे होंगे, मैं ही क्लियर कर देता हूँ। मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा एक्टिव हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग कौशिक, राइट? बात सुनेंगे आप? ये लड़ाई तो हमारी ऐसी नॉर्मली थी, जो 2-3 दिन पहले जो हो जाती है हल्की फुल्की, राइट वही था। मैं समझ सकता हूँ। ये तुम्हारे तो कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंची कि मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ? देखिए, मैं वही सोच रहा था कि आप गलत समझेंगे इस बात को। व्हाट आई नीड टू टेल यू, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं खुद भी मैरिड हूँ, तो एक स्टडी में आपको बताना चाह रहा था। कौशिक, यू वॉन्ट बिलीव, स्टडी बताती है कि वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। स्टडी बताती है कि वाइफ को अगर आप हक करते हैं तो आपके वेट गेन करने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। कैन यू बीट दैट? ओके, स्टडी बताती है कि अगर आप वाइफ से रात को सोने से पहले रोज 1 घंटा बातें करते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आप भूलते नहीं है बातों को। बात तो सही कह रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, यू नो व्हाट जी, वाइफ किसी और की होनी चाहिए। क्या यार कौन बात कर रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बनाया सर आप मैंने आपका। ओके नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं है, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए सर। आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियां दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है, तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है,
जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में यानी कि आपके ससुराल में उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, कैसे होता है इसमें? सर मैं सारी चीज बता देता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना माना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है, डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुंचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में बिठा? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीजें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत ही हम अपने मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइफ्स का मैं बता चुका हूं ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सर्विस मिल भी जाए ना, कभी अवेल मत कर लेना, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं सिखा भी देता हूँ। चलो घर पे बैठे रहो आराम से और उन्हीं से मोहब्बत करो, ठीक है? ये समय का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल हो जाएगा साहब। चलो वीडियो को शेयर कर दो, चलो बाय बाय। हेलो हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ मिस्टर श्रीवास्तव से बोल रहा हूँ सर। आपका मेल मिला था जिसमें आपने कंप्लेंट लिखी थी, जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर किया गया था। रिटर्न के लिए कम से कम 9 दिन हो गया, कब से फोन लगा रहे हैं। और तो सर यहाँ भी तो थोड़ा काम वाम ज्यादा होता है ना। बात सुन लीजिए हमारी, और हम पूरा दिन घर में बैठ करके वेट करते हैं कि अभी से बंदा आएगा लेकर। तो सर हम सिर्फ आपके काम के लिए नहीं बैठे ना, आप ये भी तो सोचो ना। तो सिर्फ कम से कम हमें बताइए तो सही कि कब लेकर लेने आएंगे। सर यही बताने के लिए तो फोन किया हूँ। आप तो आप चौड़ा हो गए फौरन। ये जब हम बार बार आपको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तब आप फोन कर रहे हैं, ये भी तो कोई गलत बात हो गई ना। मतलब सामने से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फोन करिए और लेकर के। 9 दिन कौन छोड़ता है अपना सामान? हमारा रिफंड भी फंसा हुआ है उसी में। सर आप ना मेरा दिमाग खराब मत करो, इधर उधर की बात मत करो। अरे यार किसी बात कर रहा है तू? नहीं, आप तू तड़ाक पे आ गए, आप तू तड़ाक पे आ गए आप। मतलब कस्टमर है। नहीं तो मेरी बात तो सुनो ना। अब मेरी बात नहीं सुनोगे आप? मेरी बात नहीं सुनोगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे भाई? पहला बात यार बात नहीं सुन रहे आप। परेशान हो रखे हैं। अरे तो यार बात तो सुनो ना। लेने नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे वेट करते रहते हैं, कोई आएगा और हमारा टाइम। यार तो आप बात तो सुनो ना मेरी। आप बात नहीं सुन रहे आप? नहीं सुनना। नहीं तो आप जब तक बात नहीं सुनोगे आप कैसे पता चलेगा आपको? नहीं बता रहे हो? नहीं क्या कंपनी चलती है यार, तुम लोग बात ही नहीं समझते हो। हम शाम को बच्चा लोगों को वेट करने को बोलते हैं कि चलेंगे। तो आप बात तो सुनोगे नहीं? बात सुनोगे यार? बात तो सुनो ना आप मेरी। मेरा भेजा करो। क्या सुनो यार? क्या तुम
एकदम से दिमाग बात नहीं सुन रहे, बात कर दिया। नहीं तो बॉस से बात करो ना आप, हमारी बॉस से बात कर लो ना आप, बॉस से बात कर लो ना आप। तुझे पता है मैडम आप बात करो कर रहा है तू। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है आपको? हमने फोन ही तो किया है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं सुनिए ना, बात तो सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको यही समझाने की कोशिश करें। नहीं मेरी बात सुनिए। अरे पड़ेगा क्या मतलब? आप सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं। आपको पहले भी तो बताया था ना एक बार, आपको शुरू में भी बताया है। ये सुनेंगे तो हम आपको बता पाएंगे ना सर। नहीं आप सुनो एक बारी, जो शुरू में उन्होंने बताया था ना वही सुने। क्या सुने? आई लव यू। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, शुरू से यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सुनिए बात को सुनिए पहले। अच्छा मैं ये कह रही थी कि जो आपकी प्रॉब्लम पीछे अभी पीछे क्या बोली है कुछ देर पहले? देखिए सर, प्रॉब्लम हमारे एंड से हुई थी, हम मान रहे हैं अपनी गलती, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चिंता ही मत करिए, आप बस हमारी बात सुनिए और फॉलो। अभी आप मतलब थोड़ी देर पहले क्या बोली, जो अभी बोली मैं कुछ सेकंड पहले, वो सब छोड़िए, आप मुझे पहले बताइए कि आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल हमने करा है ना? हमने फोन, ये सब छोड़िए, आप सोल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो सब समय लगता है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी आप बोली हैं कुछ थोड़ी देर पहले। जी सर, मैं थोड़ी देर पहले यही आपको समझा रही थी कि प्रॉब्लम आपके एंड से नहीं हमारे एंड से, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोशिश। अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बोली हैं जोर से चिल्ला करके। सर मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने आपसे चिल्ला के बात की हो, तो प्लीज आप बिल्कुल माइंड मत करिए, ये हमारे प्रोटोकॉल में ही है, हम आराम से आपको पूरा समझा देंगे। आप मैडम अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए हम यही आपसे कह रहे थे सर, अरे कि ये सुने। हाँ अरे भाई आप जो हमारी तरफ से फॉल्ट था ना, हमारी तरफ से फॉल्ट था, वो तो रेक्टिफाई हो गया। आप गलत बात कर रहे हैं, आप उनको फोन दीजिए पहले। नहीं वो मैडम ने तो, वो मैडम भी वही बता रही है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो सही से बात कर रही है। नहीं मैं आपसे यही कह रहा था कि इसको हम रिटर्न करा लेंगे। नहीं यही मैं आपको शुरू बता रहा था, मैडम जो आपको बताई ना, मैं आपको बताता हूँ इसमें होता ही है सर। 6 दिन नहीं 6 दिन में मैं मंगवा लूंगा। अरे हमें उनसे बात करनी है, तुम समझ नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं 6 दिन में मंगवा लूंगा आपको, ठीक है? यार तू बात ही नहीं समझ रहा है, सबसे बनाया जा रहा है। फोन दो पहले उनको, जो लेडीज से तुम्हारे साथ, तुमसे नहीं बात करनी है हमको। मैं लेडीज से कॉल बैक करा दूं सर? उन्हीं से कराओ। हाँ मैं कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके बाय। हेलो सर, मैं आपने चिली गार्लिक नूडल ऑर्डर किया था, मैं डिलीवरी से बोल रहा हूँ। हाँ यार ऑर्डर किया था, कहाँ हो भाई? सर 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा रास्ता बता देंगे आप? यार 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तुम्हारे 5 मिनट कब खत्म होंगे? सर मेरे को थोड़ा समझाना, मैं किधर से आऊँ? आप एक काम करना, आप बाहर का जो ये सी ब्लॉक है, पानी देना, थोड़ा सा पानी। सर आपने चिली गार्लिक नूडल एक्स्ट्रा स्पाइस बोला था ना? हाँ जी। आ रहा हूँ सर मैं। बहनचोद कर क्या रहे तू? ये क्या हुआ? करा क्या तूने? ये साले डब्बा खोला है क्या तूने? मैं पागल हूँ क्या सर? साले तेरी माँ की डब्बा खोला तूने मेरा। कहाँ मैं पागल हूँ क्या सर? आप चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? अबे ये कर क्या रहे तू? मिर्ची लग रही है क्या तुझे? हाँ सर बहुत तेज लग रही है। तूने डब्बा खोला ना साले मेरा? गाली क्यों दे रहे हो आप? डब्बा खोला ना तूने? बहन कौन कह रहा है डब्बा खोला है? मैं यहाँ साले क्या कर रहा है तू? छोले कुलचे खा रहा हूँ सर। मैंने उसको बोला भी था इतनी तीखी मत करियो, उसने वो हरी मिर्च ज्यादा डाल दी थी। क्यों आपको आएगा अचानक, क्यों भड़क गए हो आप यार? चल ठीक है, आजा जल्दी। आ रहा हूँ मैं। ये हेलो ब्रजेश जी बोल रहा हूँ। मैं वरुण बोल रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया आप इंटीरियर का काम करते हैं यहाँ दिल्ली में। करते हैं जी हमारा फ्लैट तो बन गया, मैं थोड़ा इंटीरियर का काम करवाना चाह रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ साउंड प्रूफ एक कमरा कराना है हमको। कमरा मतलब साउंड प्रूफ तो बिल्कुल कर देंगे। मतलब पार्टीशन लकड़ी का है या ब्रिक वर्क हुआ हुआ है, और कौन सी फ्लोर पे है? हमारा 2nd फ्लोर पे है। हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा साउंड प्रूफ हो जाए, तो इसमें मतलब क्या करना होता है साउंड प्रूफ करने के लिए? देखिए अगर आपका 2nd फ्लोर पे है तो चूंकि हमें 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर की टेरेस जो है वो दोनों हमें वो करनी पड़ेगी साउंड प्रूफ, और आपकी चारों दीवारें प्लस डोर सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या लगता
है सर अंदर साउंड प्रूफ करने में? इसमें हम पहले इंसुलेशन एक इंसुलेशन होती है, 50 mm मोटी वॉल लगाएंगे, फिर उसके बाद लकड़ी का पार्टीशन लगाएंगे चारों तरफ से, प्लस आपकी जो सीलिंग है उसमें हम थर्मोकोल लगाएंगे। ये आवाज तो बाहर नहीं जाती मतलब साउंड प्रूफ करने के बाद? बिल्कुल आवाज बाहर नहीं जाएगी। तो मैं पैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आज ये श्योर नहीं जाती बाहर आवाज? नहीं बिल्कुल श्योर जी। सर आपको अगर हम डेमो दे दें कि ये आवाज बाहर जाती है या नहीं जाती? नहीं, किस बात का डेमो? डेमो तो मैं दूंगा ना आपको, आप मुझे क्या डेमो? नहीं, मैं आपको देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ जरा, वो भी कह रही थी साउंड प्रूफ कराने के लिए। अरे सुन रही हो? इधर आओ जरा। हेलो, इधर आओ। आ रही हूँ, रुको। इधर आओ। आ गई। हाँ बोलो। अच्छा, ये भाई साहब है, इंटीरियर का काम करते हैं, ये कमरा साउंड प्रूफ कर देते हैं। तो मैं अभी पूछ भी रहा था इनसे, कह रहे हैं बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जाती, तो थोड़ा इनको डेमो दे दें? ठीक है, चलो रुको, इधर खड़े हो जाओ सामने। तुम सामने खड़े हो जाओ। 1 2 3। तुम्हारे बाप ने मेरे लिए ऐसा क्या किया था? तुम मुझे बताओ, समझे? आज रात में ये जवाब लेके रहूंगी। ऑफिस से देर से आना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहस मत करना, वरना अभी तुम्हें जूते मार के ना तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगी। मगर टैटे के लिए जूते उतार के मार दूंगी। बता रही हूँ, बकवास मत करो, चुप मत करो। बड़ा प्यार करते थे शुरू में, अब आ गया तुम्हारा प्यार, तो बकवास मत करो, बकवास मत करो। अरे जाओ जाओ, किसी और को दोस्त दिखाना। तुम्हारे तो मुंह भी नहीं लगता था। कोई शादी से पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, मेरे पीछे पड़े रहते थे, मुझसे शादी कर लो। क्या किया शादी करके? कभी ने कहीं के जूता मार दोगे मुंह पे, बता रही हूँ, ऐसे दफा हो जा। आ जाओ इधर आ जाओ, पास में पूछ लेते हैं। जैसे ये मतलब हमारे यहाँ रात में ये पड़ोसी बहुत हैं, बहुत परेशान। तो मतलब ये है कि एक तो आप थर्माकोल लगा दोगे, आवाज बाहर नहीं जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कब से कर रहे हो काम आप? मैं इसके लिए क्या बोलूं? मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पे ही कंट्रोल कर लो ना, तो ज्यादा साउंड प्रूफ हो जाएगा वो। हेलो भाई विजय। कौन? यार पराग का दोस्त बोल रहा हूँ, उसको छोड़, तुम है कहाँ पे आजकल? ना यहाँ पे आ रहा है, इसमें कॉफी शॉप में भी तू नहीं आ रहा है। अभी इनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वहाँ जाने का प्लान था, कहीं भी नहीं है तू। बस यार थोड़ी टेंशन चल रही है। नहीं वो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं बात करता हूँ और ये पूछता हूँ तेरे से। मेरी तो पराग से बात हुई थी, पराग ने कल मेरे को बताया, कह रहा आ नहीं रहा विजय। और बता, घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया। तूने वर्कशॉप जाना छोड़ दिया है क्या? नहीं मैं जा रहा हूँ। जा रहा है? अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे कुछ नहीं, वो पैसों की थोड़ी जरूरत। यार तूने गर्मी देखी कितनी पड़ रही है आज दिल्ली में? गर्मी बहुत है यार। गर्मी यार मेरे को मतलब 44 अभी से, मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या विजय परेशानी, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? क्या हुआ क्या है? भाई कुछ पैसे चाहिए। गाड़ी देखी है तूने वालों की? क्या जबरदस्त गाड़ी आई है। हाँ सेक्सी यार, मतलब यार शार्प फीचर्स उसके। नहीं हाँ, वो कौन सी वाली, मतलब क्या वो? ये जो अभी इन्होंने लॉन्च करी है। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी अच्छी है। तू आ ही नहीं रहा बिल्कुल, 3 दिन हो गए। मैं तो चल मिलता नहीं हूँ तेरा, वहाँ पे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा पूछता हूँ विजय से। तो क्या प्रॉब्लम है क्या? तू उदास क्यों है भाई? अरे वो यार थोड़ा पैसों की जरूरत थी। स्कूल के एडमिशन कितने मुश्किल हो रहे हैं आजकल, तूने देखा जाए दिल्ली में? हाँ वो ठीक है, अब क्या मतलब बहुत मुश्किल है। अभी इनसे बात हो रही थी, मेरा हमारी पड़ोस में, कहते हैं यार क्या करे भाई, हो ही नहीं रहा एडमिशन। हाँ मेरे भी एक मामा है, वो काफी परेशान है बच्चे स्कूल को लेके ना, एडमिशन को लेके। हाँ ये भाई एक बात बता, इतने अफसोस, तू सैड क्यों है? क्या हुआ क्या है? पैसे चाहिए थे यार मुझे। डीजल पे रेट अचानक से बढ़ा दिया इन्होंने। हाँ वो बड़े तो हैं। बड़े हैं, ठीक नहीं है ना? हाँ ठीक तो है नहीं। ठीक नहीं है। खाना वाना खा रहा है भाई टाइम पे? हाँ खाना वगैरह खा रहा हूँ टाइम पे। घर पे? होटल पे तो नहीं खाता ना, घर पे खाया कर यार। हाँ नहीं, मैं घर पे ही खाता हूँ यार। तू परेशान क्यों है? मेरे को खुल के बता यार, क्या परेशानी, क्या तू इतना टेंशन ले क्यों रहा है? छोटी मोटी क्या परेशानी है, हमें बताना यार। भाई थोड़ा पैसों का है। श्वेता का ब्रेकअप हो गया, तेरे को पता चला है? ब्रेकअप हो गया श्वेता का, मान नहीं रही है यार। अब मेरे को भी पता चला, मैंने कहा चलो बात करते हैं तेरे से। एक बात बताएगा भाई? हाँ। तू टेंशन में क्यों है यार इतना? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, छोड़। क्या प्रॉब्लम क्या है ये तो बता तू मुझे। पैसे चाहिए मेरे को अभी तक पता नहीं चला इसको प्रॉब्लम, ठीक है। हेलो हाय, ये कॉल वोडाफोन की तरफ से है। दिस कॉल इज फ्रॉम फोन। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 2। Hi sir, thank you for calling
phone. I will be telling you about all the plans that we have right now. We have a lot of unlimited packs going on. There's a lot of you'll get a lot of data in certain plans where you have to pay very less, and even then you'll get the best quality services from our provider. मैडम 1 नंबर दबाया था मैंने, 1 नंबर. Sir, it's okay. I understand, but I think we can have this conversation here right now. I will be telling you about all the plans that we have. We have got. मैडम 1 नंबर हिंदी के लिए क्या बता रहे हो आप? मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ. सर इधर आइए ना, बात कर रहे हैं. हेलो सर, मैंने 1 नंबर दबाया हिंदी के लिए. मैडम तो इंग्लिश में बता रही सारी. सर वो इसलिए दबा रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. वो आपसे हो सकता है एक ही जगह 2 दब गया हो, तो आप बात कर लो. आप जब 2 दबी गया है, ठीक है. कैसे बात कर लूँ सर? Sir, I understand your concern, but I will be telling you about all the plans that we have for you. Yeah. We have the best quality services and you will not regret. So the 3GB pack will have unlimited calls, 1000 messages per day, 1000 STD messages per month, and you will get the best quality services. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया. सब समझ में आ गया मैडम, मेरे को सब समझ में आ गया, पर आपको नहीं समझ में आया. मैंने 1 नंबर दबाया था. Sir, I don't know what to do with this guy. He's not यार आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश है. सुदेश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बात क्यों नहीं कर रहे जब वो कर रही है तो? सर जी बात तो मैं कर लूँ, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पर इनको नहीं समझ आ रहा है ना. मैंने 1 नंबर दबाया तो था. यहाँ तो 2 दबाए ना, यहाँ 2 दबाए. आप ही कर लो फिर इंग्लिश में. टेक्निकल वाले से बात कर लो. आप बेकार की बातें कर रहे हो. हेलो. हाँ जी. क्या परेशानी है सर आपको? सर परेशानी ये है, मैं अपने फोन से को फोन आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए 1 दबा रहा हूँ, पर बात तो इंग्लिश में ही हो जा रही है. समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा? नहीं तो आपने 1 क्यों दबाया? 1 हिंदी में बात करने के लिए. सर आप ये क्या कितना आपने बड़ा मसला बना दिया आपको. आपने इसको मैं मसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैंने पहले नहीं. आप अपने हिसाब से दबा लो यार, जो दबा रहे हो. मैं 5 दबा रहा हूँ. 5 दबा दिया मैंने. क्या दबाया आपने? ये 5 नंबर. यार 5 क्यों दबा दिया आपने? सारे पैसे कट गए आपके. पूछ तो लिया. पैसे कट गए? पैसे कट गए सारे. मेरे फोन के पैसे काट लिए. काट दिया आपने, दबाया ना वो 5. कली बुआ जी से पैसे लगे, पैसे डलवाए थे इसमें. मैंने कटवाया. बैंक काट तुम रहे हो. 5 नंबर ही तो दबाया मैंने. कदों में पैसे काट ले, या बटन दबा रहा हूँ वहाँ पैसा काट रहे. बहुत खून पसीने कमाए से वाले पैसे आते हैं, और बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने डलवाए हैं. मैं बता रहा हूँ वो तो पैसे काटे हो, पैसे डलवा दियो इसमें वापस. मैं भी चेक करवाऊंगा किसी समझदार आदमी से. पैसे कटे मिले बहुत वहीं आके पैसे ले लूंगा साले तेरे से सारे के सारे. हेलो. हाँ सर. हाँ क्या? हाँ आपने आवाज दी है, पैसे कटवा दिए अपने. 5 दबा दिया. एक और चीज दबाना चाहता हूँ. 5 दबा दिया तो क्या दबा रहे हैं सर? बहुत तेरे दबाना चाह रहा हूँ मैं. सर कुछ मत दबाओ, गला दबा लो अपना भाई. हेलो. Is that Mrs. Shikha? Yeah, this is. Who's it? Mrs. Shikha, I'm very happy and let me tell you, my name is Zahid. We are neighbors and हम आज तक मिले नहीं हैं, but we are very happy कि आपने अपने I think daughter का birthday है and you are आप बच्चों को बुला रहे हैं. So it's good, कम से कम ये मिलना बड़ा जरूरी होना चाहिए. जी हाँ, साइशा का बर्थडे है तो हम लोगों ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान करी है. ये या मैंने अभी अपनी अहलिया से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि नेबर जो है मिसेस शिखा, उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और मैंने कहा भाई जरूर जाएंगे. किस जगह शिखा ये पार्टी आपने अरेंज की है? जी पार्टी तो हमने पास में ही क्लब है वहाँ पे करी है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में हमने सिर्फ बच्चों को ही इनवाइट किया है. शिखा ये बड़ा जरूरी है, और मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो काम किया है, एक तो इससे ये है कि जान पहचान ज्यादा पड़ती है, और ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे को समझे. और ये बहाने होते हैं छोटी छोटी पार्टीज में जाना. तो मेरे ख्याल से ये आने वाले फ्राइडे को आपने पार्टी जो है वो आने वाले फ्राइडे को ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं. बच्चों की छुट्टियां हैं. अच्छा शिखा, मैं आपसे पूछा था कि बच्चों को तो भेज रहे हैं आप, अगर बुरा ना माने तो मैं और अहमद मेरी वाइफ भी, हम सोच रहे थे कि इस बहाने हम भी मिल लें भाई. जी आई एम वेरी सॉरी, पर ये पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है. आप कभी घर पे आइए. नहीं, घर पे तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी शौक है कि बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मासूम बच्चे जब खेलते हैं, तो बहुत खुशी होती है दिल को. नहीं एक्चुअली जो ये वाली पार्टी रखी है हमने, सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने रखा है. जो खाने का हिसाब, तो इसका मतलब आप खुद भी नहीं जा रही हैं?
नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड तो होंगे, बट हमने जो मतलब बाकी अरेंजमेंट्स रखवाए हैं वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखवाए हैं। तो बच्चों को अपने ड्राइवर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। शिखा, बहुत अच्छा लगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। मुझे बच्चों का नाम लिखवा दीजिए क्योंकि पर प्लेट का आई थिंक कुछ हिसाब है जी, उनका। जरूरी है जी। नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख लीजिए। बताइए। अनवर बेटा है। अनवर, हाँ जी। शानिया। हाँ जी। शानिया। अच्छा, शानिया। एरा। जोया जी। अबूजर। ओके, अबूजर। कुलसुम। कैसे स्पेल करते हो? KULSUM, कुलसुम। ओके, प्लीज आप इनको ना सारे फहद लिखिए। ओके जी, आप एक काम आतिफ लिखिए। आतिफ लिखिए। आतिफ जी। आतिफ जी, आप माइंड में तबस्सुम लिखिए। तबस्सुम जी। तबस्सुम जी। मैं ना सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही थी कि प्लीज आप कोई गिफ्ट मत भेजिएगा। शकील लिखिए। शकील ये नटखट, ये बहुत तेज है, इसका ख्याल रखिएगा। शकील जी। वहाँ पे ना वैले पार्किंग है, तो आप वहाँ नाहिद लिखिए। नाहिद लिखिए। नाहिद जी। नाहिद। आयमन लिखिए। जी, आयमन जी। आप एक काम कीजिएगा, बच्चे बहुत छोटे हो ना, तो उनको प्लीज डायपर वगैरह। तौकीर लिखिए। तौकीर लिखिए। तौकीर जी। 5 मिनट अगर आप रुक जाए तो मैं इनका भी कंफर्म कर दूं। जी, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी अभी खुद चाह नहीं लगे इसका लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। अभी 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट रुक जाइए जी। डॉक्टर साहब, अभी कितना वक्त तकरीबन? सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए। जी। मुबारक हो। वो शाहिद का लिख लीजिए। शाहिद का मुबारक हो। शाहिद का भी लिखिए। अरे भाई शाहिद, तुम भी जाओगे पार्टी में? बर्थडे पार्टी है बच्चे। शिखा शाहिद शराब। शिखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ एंड मेरी तरफ से हेलो, इज दैट मिस्टर अभिमन्यु? हाँ जी, कौन? अभिमन्यु जी, मैं .com से बोल रहा हूँ। आपने 5 दिन पहले ये पावर बैकअप बैटरी मोबाइल के लिए बुक किया था। हाँ जी, किया था। 3 दिन के बाद डिलीवर हो जाएगा सर आपके घर पे, और कैश 3 दिन में होगा? हाँ, 3 दिन में हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी है। सर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपने एक पावर बैकअप वो किया था, पावर बैंक बुक। हाँ, एक ही किया था मैंने। सर हम 2 भेज रहे हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी 2 की पेमेंट कर दीजिएगा आप घर पे। 2 क्यों? सर ऐसे ले लो 2। नहीं यार, मैंने एक ही मंगाया, तो आप एक ही दीजिए ना। तो 2 ले लीजिए ना सर। 2 में फायदा है यार। 2 चाहिए ही नहीं मेरे को, एक ही चाहिए, तो एक ही दीजिए ना। 2 लेके देखिए ना आप, जब पैसा है तो 2 ले सकते हैं ना। पैसा है तो क्या करूं? 10 ले लूं क्या खामा खा के? यही तो चक्कर है सर। पैसे के मामले में आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आप 2 आदमियों का खाना ऑर्डर करते हैं, वो होता है 7 आदमियों का खाना। वहाँ पे क्यों नहीं ख्याल रखते आप? ये समझ में नहीं आता, ये ऐसे क्यों होता है। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। फोन मत काटिएगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। मुझे मालूम है कि आप अकलमंद इंसान हैं, आपकी समझ में आ गया, लेकिन एक मैं किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक फैमिली थी बहुत गरीब। इस फैमिली में 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और इनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों की उम्र 4 से 6 साल थी। 4 साल का लड़का था और 6 साल की लड़की थी। इनके बाप की तबीयत खराब रहती थी, तो पैसा कमा नहीं सकते थे। ऊपर वाले का कुछ ऐसा करना हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इस फैमिली में बचे 3 लोग, माँ और उसके 2 बच्चे। जब हस्बैंड की डेथ हुई तो इनके पड़ोसियों ने मिलकर खाना किया और इनके यहाँ खाना भेजा। खाना वाना खाया सबने। इसके बाद 3-4 दिन निकल गए। इनके हालात और ज्यादा खराब होते रहे। बीवी ने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ लोगों से उधार मांगा। ये उधार कब तक चलता? 4-5 दिन के बाद वो पैसे भी खत्म हो गए। क्योंकि इंसान है, जरूरत रहती है पेट को, तो इनके बच्चों को भूख लगने लगी। अब माँ जहां से पैसे ले सकती थी वो ले चुकी थी, लेकिन अब वो उम्मीद नहीं थी कि कहीं से पैसे मिलेंगे। ये मायूस माँ और इसके 2 बच्चे अब इस चीज को लेकर परेशान थे कि खाना कहां से खाएंगे। एक दिन और निकल गया भूखे प्यासे, लेकिन बच्चे थे, भूख बर्दाश्त न कर सके और भूखे ही सो गए। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे उस छोटी बच्ची की आंख खुली और वो माँ के पास आई। इस बच्ची ने माँ की तरफ देखा और ये कहा कि माँ, हमारा भाई कब मरेगा? तो माँ ने कहा, तू ऐसे क्यों कह रही है?
तो इस बच्ची ने कहा, क्योंकि जब पापा मरे थे तो खाना आया था, भाई मरेगा तो खाना आएगा। ये सुनने के बाद इसको कलेजे से लगा लिया। अभिमन्यु मैं ऐसी बातें करना चाहते ही नहीं हूं, ना मुझसे हो पाती हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। और इतना बड़ा गुनाह नहीं है ये, लेकिन अगर सोचें कि कुछ लोगों के लिए ये खाना ये बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है और सभी से जितने लोग ये सुन रहे हैं, अगली बार आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में या किसी घर की पार्टी में कुछ खाना बनाएं, प्लीज इतना ही लीजिएगा जितना आप खा सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि बचा हुआ खाना उनको दे दें जो लोग इस खाने से जी सकते हैं। यार मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मैं अब मर जाऊं लेकिन इस चीज का पक्का ख्याल रखूंगा। प्लीज ख्याल रखिएगा, प्लीज ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, और बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा थोड़ी है।